दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन्स के बारे में। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन्स की जो नोटिस होता है या एडवर्टीज़मेंट होता है वो अक्सर रिलीज़ हो जाया करता था फरवरी के आसपास, बट कोविड-19 महामारी के चलते ये रिलीज़ नहीं हो पाया और एडमिशन्स का प्रोसेस जो है वो डिले हो गया और इस वजह से ना तो एडमिशन का नोटिस आ पाया और ना ही एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो पाई और ना ही एडमिशन लिस्ट निकल पाई, क्योंकि एडमिशन लिस्ट जब ही निकलती जब एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए केंद्रीय विद्यालय ने अब वापस से शेड्यूल निकाला है कि कब कब होंगे। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय के जो दो पीडीएफ हैं जो कि ऑफिशियल पीडीएफ हैं, मैं उनके थ्रू आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इस बार केंद्रीय विद्यालय ने बताया है। पहले अपन एडमिशन शेड्यूल देख लेते हैं, जो एडमिशन के लिए समय सारणी जो अभी रिलीज़ हुई है, रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ये भी काफ़ी 2-3 पेजेस का ये पीडीएफ है। आप चाहें तो इसको आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको डाउनलोड करने के लिए सीधा सा वेबसाइट पे जाना होगा केंद्रीय विद्यालय की kvs-sangathan.nic.in पर, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अनाउंसमेंट्स के थ्रू भी। अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हैं कि क्या एडमिशन के प्रोसेस हैं, क्या एडमिशन डेट्स हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। देखो, प्रवेश के लिए जो विज्ञापन एडवर्टीज़मेंट फॉर एडमिशन का जो डेट है अनाउंस होने का वो है 17 जुलाई। 17 जुलाई को ये अनाउंस हो जाएगा और आई थिंक कि ये अनाउंस हो जाएगा 2 से 3 बजे के बीच में 17 जुलाई को। और कक्षा फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट जो है कक्षा 1 के लिए एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा और वो 20 जुलाई से किया जाएगा और वो 10 बजे के बाद से या 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आपको kvs-sangathan.nic.in जो ये वेबसाइट है, यहीं पे आपको एडमिशन का लिंक भी दिख जाएगा। तो 20 तारीख को क्लास फर्स्ट में, अगर आपका बच्चे का एडमिशन आप क्लास फर्स्ट में कराना चाहते हैं केवी स्कूल में, अगर आपके आसपास कोई केवी स्कूल है, अक्सर केवी स्कूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, तहसील लेवल पे या गाँवों के लेवल पे, विलेज लेवल पे नहीं होती है। तो केवी के क्लास फर्स्ट एडमिशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो होगा 20 जुलाई से, और 20 जुलाई से स्टार्ट होके ये 7 अगस्त तक चलेगा। काफ़ी लंबा समय दिया है केंद्रीय विद्यालय ने, कोविड-19 की सिचुएशन को चलते हुए, देखते हुए ये समय काफ़ी सही है। तो इतने टाइम में तो अपन आराम से प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि है 7 अगस्त और शुरुआती डेट होगी 20 जुलाई और एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ हो जाएगा 17 तारीख को। टोटली 19 डेज़ का प्रोसेस रहेगा, क्लास फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। फिर जो क्लास फर्स्ट का ये एडमिशन हो गया और उसकी जो एडमिशन लिस्ट आएगी वो आप देख सकते हैं कि पीडीएफ में साफ साफ दिया हुआ है, ऑफिशियल पीडीएफ है ये। 11 अगस्त को फर्स्ट क्लास की एडमिशन लिस्ट जारी हो जाएगी और सेकंड लिस्ट निकलेगी उसकी वो 24 को, थर्ड लिस्ट भी निकलेगी वो 26 को। अगर सीट बचती हैं तो, वैसे सेकंड लिस्ट तक ही निकलती है, अगर यहीं पे पूरा सीट फुल हो जाती हैं तो फिर वो नहीं निकालेंगे। अगर सीट बचती हैं, कुछ सीटें रह जाती हैं, तो उस केस में थर्ड लिस्ट भी जारी होती है और थर्ड लिस्ट तक तो सारा फुल हो जाता है, एडमिशन के जितने भी वैकेंसी उसके अंदर है सब फुल हो जाती हैं। उसमें ये दिया हुआ है, सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त हों तो उसका जो प्रोसेस होगा वो 27 तारीख से 29 अगस्त तक होगा। 27 अगस्त से 29 अगस्त तक सेलेक्टेड लिस्ट होगी एक, जो कि प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी में जो लोग आते हैं अनरिजर्व्ड सीट के लिए, तो उनका एडमिशन प्रोसेस 27 अगस्त से 29 अगस्त तक 3 दिन के लिए किया जाएगा। और जो NCL यानी कि पिछड़ा वर्ग या OBC में, SC ST में जो आते हैं, इनके लिए एक विशेष छूट है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त ना हुए तो, यानी कि
जो वैकेंट सीट्स हैं वो फुल हो जाती हैं तो ये नहीं रिलीज़ होगा, और अगर बचती हैं तो आपके लिए ये वाला काम का है ओबीसी एससी एसटी और इन कैंडिडेट्स के लिए। तो उसका एक अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा अगर सीटें बच जाती हैं, तो वो होगा 31 अगस्त को, क्योंकि सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा 27 तारीख तक। देखो जहाँ 29 तक ये पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद भी अगर सीटें बची रहती हैं तो 31 तारीख को केंद्रीय विद्यालय नोटिफिकेशन जारी करेगा एससी एसटी ओबीसी एनसीएल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और वो ऑफलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। अपने पास का जो भी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे जाएं और पूरा डिटेल वो आपको देंगे, आपको फॉर्म देंगे, कैसे करना है वो आपको बताएंगे, और 31 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, और इसके लिए आपको 5 सितंबर तक का टाइम दिया जाएगा, और डिस्प्ले होगी एडमिशन लिस्ट 7 सितंबर को मंडे को, और 11 सितंबर तक आप देख सकते हैं इसको। 7 सितंबर से 11 सितंबर का एडमिशन लिस्ट का टाइम दिया गया है। अब बात करते हैं क्लास सेकंड की और उससे ऊपर की जो कक्षाएं हैं, जो कि उनका एडमिशन प्रोसेस होगा वो ऑफलाइन ही होगा, सिर्फ क्लास 11th को छोड़कर। बाकी सभी में ऑफलाइन मोड पे ही एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। तो उसका जो डेट है वो है 20 जुलाई से 25 जुलाई। काफ़ी कम समय है इस चीज़ के लिए, तो आपको 20 जुलाई को ही आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में चले जाना है, वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करना है और फॉर्म फिल कर देना है। कक्षा द्वितीय यानी क्लास सेकंड तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना है, यानी कि एडमिशन लिस्ट की बात हो रही है। ये क्लास सेकंड की जो एडमिशन लिस्ट है वो 29 जुलाई को रिलीज़ हो जाएगी 4 बजे, यानी कि 20 जुलाई से 25 जुलाई तक आप एडमिशन करा सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, वैकेंट सीट थी या नहीं, आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया या नहीं आया, उन सब चीज़ों का पता आपको 29 जुलाई को लग जाएगा 4 बजे, और ये लिस्ट तो ऑनलाइन जारी हो जाएगी। इन केस अगर वेबसाइट काम नहीं करती तो भी आप आपके नज़दीकी स्कूल में जाके देख सकते हैं वो एडमिशन लिस्ट केंद्रीय विद्यालय में। और क्लास सेकंड तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश, ये क्लास सेकंड से जो आगे की कक्षाएं हैं ये 30 जुलाई को आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन लिस्ट जारी होने के बाद शुरू में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, फिर आपकी एडमिशन लिस्ट निकलती है, फिर एडमिशन लिस्ट के निकलने के बाद जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, लाइक आपका एडमिशन हो चुका है तो आपको फ़ोटो ले जानी है आपकी बच्चे की और आपके पेरेंट्स की, पेरेंट्स का आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाना है, और बच्चे का आधार कार्ड अगर बनवा रखा है तो ले जाना है, अगर नहीं बनवाया है तो आप वो भी अप्लाई कर दीजिए। उसके बिना एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज़ आप जन्म प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं, और टीसी सर्टिफिकेट जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, अगर आपका बच्चा सेकंड क्लास में है और दूसरे स्कूल से अगर करवा रहे हैं आप तो उसका टीसी भी चाहिए होगा। तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स आप 30 जुलाई से 7 अगस्त तक के बीच में सबमिट करवा सकते हैं और आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के छात्र या छात्राओं जो कि कक्षा 11th में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराना चाहते हैं, लाइक 11th क्लास में जो एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए बोर्ड ने बताया है विद इन अ वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट्स, 10वीं के रिज़ल्ट के एक वीक के अंदर वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीबीएसई 10th बोर्ड का भी रिज़ल्ट आ चुका है, अभी कुछ स्टेट बोर्ड्स का 10th रिज़ल्ट रह गया है, तो वो जैसे ही अनाउंस होगा उसके एक हफ्ते के अंदर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए आपके पास जो केंद्रीय विद्यालय है जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके एडमिशन फॉर्म कलेक्ट करें और उसको फिल कर दें। केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा के लिए जो 11th की प्रवेश सूची जारी करना प्रवेश एडमिशन लिस्ट के बारे में बात हो रही है, वो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरा है आपने उसके अगले वीक तक वो भी डिक्लेयर हो जाएगी, यानी कि रिज़ल्ट आएगा 10th का, उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर एडमिशन लिस्ट भी रिलीज़ हो जाएगी। कक्षा 11th में प्रवेश के लिए पंजीकरण, प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश रिक्तियां होने की स्थिति में, यानी कि जब अगर आप अवेलेबल सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं तो भी कुछ बच्चों का नंबर आ सकता है उसके बाद, अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होने के बाद 10th के एडमिशन प्रोसेस के बाद ये चीज़ करी जाएगी। इसकी जानकारी भी एडमिशन लिस्ट के डिक्लेयर होने के बाद ही मिलेगी।
और क्लास 11th को छोड़ के सारी जो कक्षाएं हैं, सभी कक्षाएं, सॉरी 11th क्लास को छोड़कर नहीं, 11th क्लास सहित है ये। तो जो भी 11th क्लास के साथ, या मान के चलिए फर्स्ट टू 11th क्लास या 12th क्लास तक भी आपका जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा वो 15 सितंबर तक ही रहेगा। उसके बाद आपको कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये जो भी कुछ करना है आपको वो जल्द से जल्द करना है। तो हमारा यही कहना है कि एक बार 17 जुलाई को जैसे ही एडमिशन नोटिस जारी होता है, एडवर्टीज़मेंट जारी होता है, उसको पूरा पढ़ें और उसके अनुसार चलें। जैसे ही जारी होगा हम आपको उस एडवर्टीज़मेंट के बारे में बताएंगे, क्या क्या आदेश दिए हैं, क्या निर्देश हैं, केंद्रीय विद्यालय के किस तरह से फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर भी आप आपके जो नज़दीकी विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, उसमें एक बार जाएं और एक बार पता करें कि किस तरह से आप आपके बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। वो आपको और भी सही जानकारी अच्छे से देंगे और ऑफलाइन जो भी पेपर होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ब्रोशर्स होंगे लाइक, वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं आपको ये लिंक है जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको ओपन कर लीजिएगा और फिर मेरे वीडियो के साथ साथ आप उसको भी देखते रहिएगा। और सेकंड एडमिशन नोटिस जो रिलीज़ हुआ था उसके बारे में ये डिटेल दे रखी है। 20 जुलाई को 10 बजे से स्टार्ट होगा और 7 अगस्त को शाम के 7 बजे तक क्लोज़ हो जाएगा एडमिशन। और इस नोटिस में केंद्रीय विद्यालय का जो ऑफिशियल ऐप है उसके बारे में भी जानकारी दी है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर एडमिशन प्रोसेस पूरा करना है तो आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। ऑफिशियल ऐप का यूज़ जब भी करें जब वेबसाइट ना चल रही हो, क्योंकि ऐप में एडमिशन फॉर्म भरना और ये थोड़ा टिपिकल होता है, बजाय लैपटॉप के या फिर डेस्कटॉप वर्जन के जो वेबसाइट होती है उसके। आप ऐप में ना करें, मेरा यही कहना है। ऐप में जब भी करें जब वेबसाइट काम ना कर रही हो, लाइक इंटरनल एरर आ रहा हो या ट्रैफिक की वजह से 503 जो एरर होते हैं वो आ रहे हों, तो ही आप ऐप का यूज़ करें। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता ही दी है। तो उम्मीद है आपको केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन शेड्यूल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ नीचे। और वीडियो को आपके जो भी दोस्त हैं आपके, या अगर आप पेरेंट्स हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप आपके सभी फ्रेंड्स को भेजो जो आप अपने बच्चों का एडमिशन KV में करवाने वाले हैं, उनको भी ये जानकारी मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समस्या आ रही है एडमिशन प्रोसेस के दौरान। मैं आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है, लाइक डॉक्यूमेंट है या फिर कोई PDF आपको प्रोवाइड करवाना है ऑफिशियल, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आप कमेंट करिए नीचे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन से क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँगा केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड या और किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, फ़ोन के नोटिफिकेशन में, और आप उसको तुरंत देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे वो वीडियो तो उसको देखिएगा, नहीं लगे तो उसको स्किप कर दीजिएगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।